क्या मोहिनी साइमा को रास्ते से हटा देगी? क्या साशा मोहिनी का सबसे बड़ा राज ज़ारून के सामने ले आएगी? क्या अयान अपनी वालिद को नीलम से शादी करने से रोक पाएगा? और क्या मुस्कान की नई जिंदगी फिर किसी बड़ी आजमाइश में फंसने वाली है? आए जानते हैं आने वाली किस्त में होने वाले हैं तमाम धमाकेदार वाक़यात। ड्रामा सीरियल इंतखाब की आने वाली किस्त पहले से कहीं ज़्यादा सनसनीखेज होने वाली है। इस बार हर किरदार एक नई साजिश, नए राज और नए फैसले के साथ सामने आएगा जो कहानी का रुख मुकम्मल तौर पर बदल सकते हैं। किस्त के आगाज़ में मोहिनी और साइमा नाश्ते के मेज़ पर बैठी होती हैं। माहौल बेज़ाहिर पुरसुकून होता है, लेकिन अचानक साइमा ऐसी बात कह देती है जिसे सुनकर मोहिनी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। साइमा बड़े एतमाद से कहती है कि सिर्फ प्रॉपर्टी के कागजात अपने पास रख लेने से कोई मालिक नहीं बन जाता। ज़ारून के नाम जो जायदाद है, इसकी पावर ऑफ अथॉरिटी अब भी मेरे नाम है और मेरी इजाज़त के बगैर ना ज़ारून और ना ही तुम इस जायदाद को फ़रोख्त कर सकते हो। ये अल्फाज सुनते ही मोहिनी के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है, क्यों ना कि वो समझ चुकी होती है कि इसका पूरा मंसूबा ख़तरे में पड़ गया है। अपने कमरे में आते ही वो खुद से कहती है कि अगर इसे अपने ख्वाब पूरे करने हैं तो सबसे पहले साइमा को रास्ते से हटाना होगा। क्यों ना जब तक पावर ऑफ अथॉरिटी इसके पास है तब तक मोहिनी कुछ भी नहीं कर सकती। दूसरी तरफ साइमा गुस्से में अली हसन के पास जाती है और सख्त लहजे में कहती है कि मैंने पहले ही आपको मना किया था कि सारी जायदाद ज़ारून के नाम ना करें, लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं मानी। अब देख लें, ज़ारून ने सब कुछ मोहिनी के हवाले कर दिया है। अगर कल को मोहिनी उसे धोखा देकर चली गई तो मेरा बेटा सड़क पर आ जाएगा। अली हसन सुकून से जवाब देते हैं कि मैंने एक बाप होने का फ़र्ज अदा किया है। अब आगे जो भी फैसला ज़ारून करेगा वो उसकी अपनी ज़िंदगी है, हमें उसके मामलात में मुदाखलत करने का कोई हक नहीं है। और जहाँ तक मोहिनी की बात है, मुझे अपनी बहू पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। अलबत्ता तुम अपने दिल से मोहिनी के खिलाफ नफरत निकाल दो, वरना यही नफरत एक दिन तुम्हारे लिए नुकसान बन जाएगी। इधर मुस्कान और अयान अपनी नई जिंदगी का आगाज़ कर चुके होते हैं। अलग घर में मुंतकिल होने के बाद मुस्कान सिलाई का काम शुरू कर देती है, जबकि अयान को भी एक अच्छी नौकरी मिल जाती है। दोनों थोड़ी सी आमदनी के बावजूद खुश रहने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे का सहारा बनते हैं। लेकिन दूसरी तरफ साइमा अभी भी मोहिनी के खिलाफ नई चाल चलने की तैयारी कर रही होती है। वो साशा से कहती है कि मोहिनी ने अली हसन और ज़ारून दोनों को अपने काबू में कर लिया है, अगर जल्दी कुछ ना किया गया तो इसी घर से निकाल देंगे। ये सुनकर साशा मुस्कुराते हुए कहती है कि फिक्र ना करें, मेरे पास एक ऐसा मंसूबा है जिससे मोहिनी का असल चेहरा सबके सामने आ जाएगा। मैं कल इसकी दोस्त के घर जाऊंगी, क्यों ना कि मोहिनी के सारे राज उसी के पास महफूज हैं। इसी दौरान मुस्कान अयान का दिल बहलाने के लिए इसे बाजार ले जाती है। दोनों एक ठेले पर खड़े गोलगप्पे खा रहे होते हैं कि अचानक मिर्जा एक औरत के साथ वहां पहुंच जाता है। अयान इन्हें देखकर हैरान रह जाता है, गुस्से में कहता है कि अभी मेरी माँ को दुनिया से गए 1 महीना भी नहीं हुआ और आपने किसी दूसरी औरत के साथ ताल्लुक बना लिया। मिर्जा सख्त लहजे में जवाब देता है कि तमीज़ से बात करो, ये कोई आम औरत नहीं बल्कि तुम्हारे होने वाली माँ है। हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। ये सुनकर अयान का गुस्सा आसमान को छूने लगता है। वो मिर्जा का गिरेबान पकड़ लेता है और कहता है कि मेरी माँ सिर्फ एक थी और वो इस दुनिया से जा चुकी है। मैं कभी भी इस औरत को अपनी माँ नहीं मानूंगा और ना ही इसे वो मुकाम दूंगा जो मेरी असल माँ का था। दूसरी तरफ साशा मोहिनी की दोस्त आरफा के घर पहुंच जाती है। पहले तो आरफा घबरा जाती है, लेकिन फिर डर के मारे वो एक ऐसा राज बता देती है जो सब कुछ बदल सकता है। आरफा कहती है कि मोहिनी ने आप लोगों से छुपाकर हमें एक बहुत महंगा सोने का सेट दिया था। अगर आप ये ज़ारून और अली हसन को दिखा दें तो मुमकिन है उन्हें मोहिनी की हकीकत का अंदाजा हो जाए, वो उस पर से हमेशा के लिए एतमाद खो बैठेंगे। ये बात सुनकर साशा के चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट आ जाती है, क्यों ना कि इसे यकीन हो जाता है कि अब मोहिनी को बेनकाम करना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा। इधर अयान अपने वालिद के रवैये की वजह से शदीद ज़हनी दबाव में होता है। वो अपनी माँ की याद में टूट चुका होता है। ऐसे में मुस्कान इसके पास आकर इसे समझाती है कि अंकल ने जो फैसला किया वो शायद गलत हो, लेकिन इस वक्त हम इन्हें ज़बरदस्ती नहीं रोक सकते। नीलम ने इन्हें अपनी बातों में पूरी तरह उलझा लिया है। अगर हम दोनों ने अलग करने की कोशिश की तो अंकल की नज़र में हम ही बुरे बन जाएंगे। आने वाली किस्त में ये देखना इंतहाई दिलचस्प होगा कि क्या साशा वाकई मोहिनी का
राज सबके सामने ले आएगी? क्या मोहिनी अपनी साजिश में कामयाब होकर शाइमा को रास्ते से हटा देगी? क्या ज़रून को अपनी बीवी की हकीकत का पता चल जाएगा और क्या वो इसे अपने घर से निकाल देगा? और क्या मोहिनी दोबारा से अयान की ज़िंदगी में वापस आ जाएगी अयान और मुस्कान की खुशियों को खाने के लिए? और क्या अयान अपने वालिद को नीलम से शादी करने से रोक पाएगा या फिर एक बार फिर रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आने वाली किस्त बिल्कुल भी मिस ना करें, क्यों ना कि इस बार हर मंजिल एक नया राज, नई साजिश और एक बड़ा धमाका अपने अंदर छुपाए हुए है।